नमस्कार मेरी, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। आइए हम आपको लखनऊ लेकर चलते हैं, जहां आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल प्रेस वार्ता कर रहे हैं। शीरा का उत्पादन, क्योंकि शीरा वर्ष 1 नवंबर से 1 अक्टूबर 2024 तक 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक शीरा वर्ष कहा जाता है। 2023-24 में शीरे का जो उत्पादन था वो टोटल करीब 527 लाख कुंटल का उत्पादन शीरे का हुआ है, जो सर्वाधिक है पूरे देश में। और यही मैं अगर इथेनॉल की बात करूं, इथेनॉल का उत्पादन पिछले 2023-24 के वित्तीय वर्ष में 176 करोड़ लीटर। हमारा लक्ष्य है कि हम इथेनॉल का उत्पादन 200 करोड़ लीटर तक पहुंचाएं, और इस दिशा में हम लगातार इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाते जा रहे हैं। हमारी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं। मुझे ये बात कहने में भी खुशी है, उत्तर प्रदेश जो पहले कंजम्पशन स्टेट के रूप में जाना जाता था, जहां कहते थे कि हमारा कंजम्पशन ज्यादा है, आज यूपी प्रोडक्शन स्टेट के रूप में पहचाना जाता है। आज प्रोडक्शन की दिशा में हम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन और सबसे ज्यादा यूनिट्स के साथ देश में सर्वाधिक डिस्टिलरीज, ब्रूअरीज और अगर मैं वाइनरीज की बात करूं तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा यूनिट्स हैं। आपने देखा होगा कि अभी लॉटरी जो हमारी चल रही थी, लॉटरी का समापन हुआ है। मैं जब कैबिनेट का प्रस्ताव आया तो मैंने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था और लॉटरी के लिए आपको बताया था। उसके बाद लॉटरी का प्रोसेस शुरू हुआ। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारी लॉटरी के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। तीसरा चरण शुरू है, कुछ ही करीब 0.1 या 0.2% दुकानें केवल रह गई हैं, बाकी 99.97% दुकानें हम व्यवस्थित कर चुके हैं। लॉटरी में हम जब पॉलिसी लेकर आए थे तो हमने पॉलिसी में मैंने बताया था कि हम कंपोनेंट शॉप लेकर आ रहे हैं, एक नई व्यवस्था हम लोग लेकर आए थे। उत्तर प्रदेश में इससे पहले कंपोनेंट शॉप की व्यवस्था को लाने से पहले जो विदेशी मदिरा और बियर की अलग अलग दुकानें होती थी, उनकी संख्या अगर मैं पूरी संख्या की बात करूं तो उसकी संख्या थी करीब 12,533 दुकानों की टोटल संख्या थी। हम जब कंपोनेंट शॉप्स लेकर आए तो हमने उसकी संख्या को घटाया, क्योंकि हमने बियर और विदेशी मदिरा की जो अलग अलग दुकानें थी उनको एक ही शॉप पे वो दोनों सेगमेंट को हमने रखा, और जो 12,533 दुकानें थी उसकी संख्या को घटाते हुए हमने 9,362 दुकानें कर दी। तो हमने प्रदेश में जो मदिरा की जो शॉप्स थी उसकी भी संख्या को घटाया है पिछले साल से इस साल की अगर मैं देखा है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने की है। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो माननीय मुख्यमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि हमारी प्रदेश की इकोनॉमी $1 ट्रिलियन पे पहुंचेगी, उस लक्ष्य पे आबकारी विभाग को भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इस दिशा में मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूं। जब इन्वेस्टर समुदाय बंधुओं को बहुत बहुत आभार और सबका धन्यवाद और सभी का स्वागत। आज आप सबको यहाँ पे आमंत्रित किया है। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के समापन के बाद आबकारी विभाग ने की जो उपलब्धियां हैं, मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने रखना चाहता था। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आबकारी विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और उत्तर प्रदेश में राजस्व देने में अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। और मुझे खुशी है कि विभाग में पारदर्शिता के कारण और हमने टेक्नोलॉजी को जो हमने इंट्रोड्यूस किया विभाग में कई कार्यक्रमों में, उससे विभाग में ये राजस्व में 10 साल बढ़ोतरी हुई है। 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी तब उत्तर प्रदेश में आबकारी राजस्व 14,000 करोड़ रुपए था, और लगातार साल दर साल उस राजस्व में बढ़ोतरी हुई है।
सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो राजस्व से ही शुरुआत करना चाहता हूं। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च जो खत्म हुआ है अभी, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पश्चात जो आबकारी विभाग का राजस्व इस फाइनेंशियल ईयर में आया है वो सर्वाधिक है प्रदेश के इतिहास में। और हमने क्लोजिंग जो करी है उसमें राजस्व जो आया है वो 52,297 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। ये सर्वाधिक है आज तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में। और पिछले साल जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था तब आबकारी विभाग का राजस्व 45,570 करोड़ रुपए था। अगर इसको आप कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से इस साल के फाइनेंशियल ईयर से, तो ये करीब 6,726 करोड़ अधिक है। और जिसकी वृद्धि जो प्रतिशत में अगर मैं आपको बोलूं तो करीब 14.76% की वृद्धि है। इसी की तुलना अगर मैं 2022-23 और 23-24 के बीच में करूं, आपको अगर आपके सामने रखूं, तो 22-23 में आबकारी का राजस्व था वो था 41,252 करोड़ और 23-24 में ये बढ़ के हुआ था 45,570 करोड़। तो इसका जो प्रतिशत था वृद्धि का वो था 10.47%। तो ये प्रतिशत में भी हमने ज्यादा वृद्धि करी है। पहले 10.47% से हम वृद्धि कर रहे थे, अब की हमने 14.76% से वृद्धि करी है। एक ये माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी ये उपलब्धि है। आप सब जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश चाहे वो शीरा उत्पादन हो, चाहे वो एथनॉल का उत्पादन हो, हम सबसे ज्यादा उत्पादन आबकारी विभाग को 137 MOU विभाग ने करे थे एक्साइज डिपार्टमेंट में, और उनकी जो टोटल वैल्यू थी वो थी 39,708 करोड़, 39,708 करोड़। हमने उस वक्त अनुमान लगाया था कि ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है इसमें जो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज होंगी वो करीब 72,474 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। जो ये तो हमने MOU किए थे कितने करोड़ के। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, छोटे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, जैसे कोई अगर डिस्टिलरी में बॉटलिंग यूनिट लगाना चाहता है, अपनी डिस्टिलरी को में एक्सपेंशन करना चाहता है, कैपेसिटी एक्सपेंशन करना चाहता है, तो वो अपने स्तर से हमें आवेदन करता है कि हम लोग इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। वो MOU के अलग होता है। ऐसे करीब आबकारी विभाग में 2,296 करोड़ के हम लोगों को प्रपोजल आए थे कि 2,296 करोड़ के प्रपोजल आए थे कि वो अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन और नई बॉटलिंग यूनिट्स को लगाने के लिए। GBC जो ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी अब होनी है, ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के लिए हमारे पास करीब 46 प्रोजेक्ट्स पूरी तरीके से कंप्लीट है, तैयार हैं GBC में जाने के लिए। और उन प्रोजेक्ट से प्रदेश में 7,888 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा और उस इन्वेस्टमेंट से 10,957 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ऐसे अगर मैं बात करूं कि जो हमारे बिना MOU, जो मैंने कहा था 2,296 करोड़ के जो हमने बिना MOU के हमने करियर इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, और जो GBC में जो हमारी तैयार है इन्वेस्टमेंट, टोटल ये इन्वेस्टमेंट मिला के 10,184 करोड़ के इन्वेस्टमेंट हमारे उत्तर प्रदेश में अभी तक विभाग को मिले हैं और हम इस पे काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर मैं यूनिट्स की बात करूं, आज सर्वाधिक यूनिट्स उत्तर प्रदेश में है। डिस्टिलरीज की करीब 95 यूनिट हमारे प्रदेश में संचालित है जो काम प्रोडक्शन कर रही है। इससे ज्यादा किसी प्रदेश में नहीं है। यवासनी जिसको हम ब्रूअरी कहते हैं उसकी 7 और जो हम वाइनरी कहते हैं उसकी 3 यूनिट्स हमारे प्रदेश में चल रही है। हमने जिनको PD2 लाइसेंस है जो संचालित है, जो शुरू होनी है उसको हम PD33 लाइसेंस कहते हैं। उसमें हमने डिस्टिलरीज को करीब 13 को हमने PD33 लाइसेंस दिया